जय गुरु जी। थैंक शुक्राना गुरु जी, आपने हमारे यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छा लगा कि पूरी संगत आई, सबका शुक्राना। थैंक यू आपका आने का। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। और बहुत अच्छा लगता है जब गुरु जी आते हैं तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। लेट्स सी हम सबको कितनी ब्लेसिंग मिली है क्या है, लेकिन हमेशा मिलती रहती है। सिर्फ मैं यही कहूंगी कि बस शुक्राना करते रहिए गुरु जी का, और बाकी आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु जी महाराज। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स टीम की तरफ से आप सबका स्वागत है संगत जी। संगत जी, जैसा कि हम सबको मालूम है कि मल्टीलिंगुअल ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स टीम के 40 देशों के सत्संग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स इस ग्रुप में हैं। तो यूएई चैप्टर में यूएई की जो संगत है, यहाँ पर गुरु जी महाराज की कृपा से 31 जगह सत्संग होने हैं। उसमें रसल खेमा, उसमें यूएई के सारे एमिरेट्स हैं। सारे एमिरेट्स में गुरु जी की कृपा से कृपा बरसेगी और हर जगह और संगत अपने अपने सत्संग सुनाएंगे। आज हमारे बीच में बेलायतराम अंकल जी उपस्थित हैं। मैं गुरु परिवार की तरफ से यूएई संगत की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा, ओवर टू यू बेलायतराम अंकल जी, प्लीज अपने संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। ये सौभाग्य है कि सारी दुनिया में जो माहौल चल रहा है उसमें भी हम गुरु जी महाराज को एक साथ बैठ के सत्संग शेयर कर पा रहे हैं या उनका नाम ले पा रहे हैं, उनका ध्यान कर पा रहे हैं। 92 में गुरु जी ने अपने बारे में मेरे को बताया था। मैं एक बालाजी के भगत के यहाँ गया था किसी दोस्त को लेके, तो उसको जैसा बताया था उसका ठीक हो गया। लेकिन एक दिन मैं उनसे सवाल कर बैठा, उनके घर गया हुआ था, कि बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है। तो उस दिन जितना उन्होंने समझाया वो मेरी समझ में नहीं आया। मतलब मेरे अंदर जो सवाल था वो सवाल खड़ा ही रहा। लेकिन 2.5 महीने बाद जब मैं गया तो तब उन्होंने बताया, क्योंकि उनके यहाँ जो अखंड ज्योत जलती थी, दरबार लगता था, वो सब गायब हो गया। तो तब मैंने पूछा कि सबको नमस्ते कर ली, तो उन्होंने बताया था कि जी हाँ, अब मैं साकार से निराकार में चला गया हूँ। तो मैंने इसका क्या मतलब, कह रहा है ऐसे ऐसे जीके में गुरुजी हैं, गद्दी पे वो बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा होता है, बाकी संगत बैठती है। आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपका मुंह सच्चा है झूठा है, कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ दिल साफ होना चाहिए और ध्यान लगाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि बालाजी जो कुछ मामलों में फेल हो जाते हैं, उसका पर्पज है कि जितने अवतार होते हैं ये किसी उद्देश्य को लेके आते हैं, या तो किसी का वरदान सिद्ध करने या किसी का शराब पूरा करने। और इनकी लिमिटेशंस है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनके तीनों के डिवीजन ऑफ वर्क है। एक एक जन्म देंगे, एक उनका पालन पोषण करेंगे, दूसरे संहार करेंगे। मतलब सृष्टि का बैलेंस करने के लिए तीनों को अलग अलग काम दिए हुए हैं, पर ये शक्तियां अपने आप में पूर्ण भी हैं। तो इसलिए उन्होंने जो बताया, बहुत कुछ बताया था, लेकिन मेरी भरपाई नहीं हुई। पर जब गुरुजी के बारे में उन्होंने बताया था तो मेरे को लगा कि हाँ, बालाजी से बड़ी जो शक्ति मैं समझता था कोई है इस सृष्टि में, वो प्रूव हो गई। और मैं इसी अहम में करीब मैंने 14 साल निकाले। मैं उसके उसके बाद उनके यहाँ नहीं गया, क्योंकि जो बालाजी की गद्दी लगती तो वो गद्दी तो लगनी बंद हो गई थी। तो फिर मैं मेरा वहां जाने का जो पर्पज था वो नहीं था, लेकिन सवाल मेरा था, जवाब मुझे मिला। पर मैंने अगले एक आगे सवाल नहीं किया कि जहां वो लेके गए हैं। जब 25 साल की उनकी बालाजी की सेवा जो है, एक दर्शन से गुरुजी ने उनकी समापन करा दिया, तो मेरे को भी लेके चलो। बस मैं इसी उसमें था कि मैं कहता था कि बालाजी से बड़ी कोई शक्ति है, वो प्रूव हो गई। फिर 2006 में जाके मेरे ऑफिस में एक कुलीग थी, जिनके हस्बैंड घर छोड़ के चले गए, जो आज तक वापस नहीं आए। तो वो अपने उनको ढूंढ रही थी, उनका अता पता कहीं नहीं मिल रहा था। तो उनके साथ में 2-4 तांत्रिकों के पास गया, इधर उधर गया। फिर मुझे पता लगा कि उनके जो इन लॉज हैं, वो प्रॉपर्टी के चक्कर में, क्योंकि साउथ दिल्ली में करीब 750 गज उनके हिस्से में आ रही थी, तो उस चक्कर में मैंने कि वो वारदात करते तो मेरे साथ भी कर दिया। ना मुझे प्रॉपर्टी से मतलब है, ना उनसे मतलब है, बिना बात की मैं जो है अपने घर परिवार के लिए समस्या पैदा कर दूंगा। तो मैं था कि उनसे पीछा छुड़ाने की बात थी। इतने में मेरे छोटे भाई का दोस्त है, जो गुरुजी के यहाँ मेरे से पहले 6 महीने पहले से जा रहा था, और उसका अपना जिंदगी का एक फलसफा था कि गुरुजी के यहाँ आने से पहले उसके एक साल में 29 एक्सीडेंट हुए थे और 3 मोटरसाइकिल खत्म हुई थी। तो एक दिन मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि मनोज कैसा चल रहा है।
तो उसने बोला जी भाई साहब जब से मैं गुरुजी के यहाँ जाने लगा हूँ एक्सीडेंट तो मेरे वैसे ही हो रहे थे जैसे पहले हो रहे हैं, लेकिन उनके रिजल्ट ना मेरी बॉडी पे और ना मेरी मोटरसाइकिल में कोई दिक्कत आ रही है। तो मैंने बताया मेरे ऑफिस में लेडी हैं और बड़ी परेशान है, और हालात ये हैं कि या तो समस्या दूर हो जाए या वो सुसाइड कर लें बच्चों को लेके। तो मैंने कहा एक बार उनको जगह बता दे, साउथ में वो रहते हैं और साउथ में बता रहे कि गुरुजी बैठते हैं, तो मैं उनको एड्रेस बता दूं वो चले जाएंगे। उसने बस पलट के एक सवाल कर दिया कि भाई साहब जब आदमी ऐसे हालात में होता है, ये इतनी परेशानी में होता है, क्योंकि हमारी छोटी छोटी समस्या भी इतनी भारी हो जाती है कि हम उससे पीछा छुड़ाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, पूरे तन मन धन सब कुछ देने को तैयार होते हैं कि समस्या दूर हो जाए। तो कहना कि भाई साहब एक बार आप चलो। तो 9 मार्च 2006 को फिर जो है गुरुजी के बारे में मुझे तब ये भी नहीं पता था कि जो 92 में जिन गुरुजी के बारे में बताया मैं उन्हीं के यहाँ ले जाने की ये बात कर रहा है या उन्हीं के यहाँ ये जा रहा है। तो मैं 9 मार्च को जाना था, लेकिन मेरी जब से वो गुरुजी के यहाँ जा रहा था तब से मेरी लाइफ में चल रहा था 2 चपाती सुबह 2 शाम का। एक ऑफिस मेरा पहले 8:30 बजे शाम को उठना होता था, नॉर्मली ऑफिस छोड़ना होता, और उसके बाद ऐसी जगह ऑफिस आ गया कि 6 बज के 1 सेकंड पे भी कोई रुकने ना दे। तो मैं जल्दी घर आने लगा, घर में जो है ना बच्चों के पास टाइम नहीं, आंटी के पास टाइम नहीं। तो मैं ये कहता था कोई ढंग की जगह ढूंढ लेता हूँ, 2-2.5 घंटे ऑफिस से जल्दी निकल के वहां बैठूं और वापिस एज यूजुअल पहले की तरह आऊं, ना तुम्हें परेशानी ना मुझे परेशानी। तीसरा था कि 18-19 साल की सरकारी नौकरी इसको छोड़ दे। तो 9 मार्च 2006 को वो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया जिसमें मुझे नौकरी छोड़ने का कोई कुछ नहीं करना था। इंक्वायरी मेरे खिलाफ सेटअप हुई। 3 बजे करीब उसका मनोज को फोन आता है कि मेरे हाथ से हाई कोर्ट के 2 केस थे जिनके 4 वॉल्यूम थे फाइलों के, जो मेरे स्कूटर से गिर गए थे 9 मार्च की सुबह, और शाम को गुरुजी के यहाँ जाने की बात हुई थी। तो 3 बजे उसका मनोज का फोन आता है कि भाई साहब कहाँ मिल रहे हो। मैंने बताया जी ऐसे ऐसे बात है, आज मेरे साथ ये हो गया, जब तक मेरा इनसे पीछा नहीं छुट जाता मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। ये पहले वो शब्द थे जो गुरुजी ने पकड़े। उसी दिन वो फाइलें इंटैक्ट मेरे हाथ में थी। जब मैं ऑफिस फाइलें लेके गया हूं तो तब मेरे को पता लगा, जो अवेलेबल ऑफिसर थे उन्होंने बताया जी तुम्हारे खिलाफ तो इंक्वायरी के ऑर्डर हो गए। अगर वो उस दिन मेरे हाथ में फाइलें नहीं आती तो शायद मैं ये प्रूव ही नहीं कर पाता कि मेरी वो बोनाफाइड मिस्टेक है, मेलाफाइड मिस्टेक है, और मेरी नौकरी चली जानी थी जिसके लिए था ना, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, क्योंकि कोई प्रत्यक्ष में कोई इशू नहीं था। फिर 12 मार्च 2006 को मैं गुरुजी के साक्षात दर्शन करने एम्पायर स्टेट गया। तो मुझे नहीं पता था वहां का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। जैसे शब्द अभी 2 घंटे शब्द चलते हैं, उसके बाद लंगर का अनाउंसमेंट होता था, लंगर होता था, और उसके बाद आगे लेके घर जाने को होता। तो दरबार खुला नहीं था, गेट खुले नहीं थे। जैसे ही पहले जाके पहुंच गए थे हम, अंदर घुसे तो गुरुजी सिविल में टी शर्ट और पैंट में उस दिन बैठे हुए थे। तो गद्दी पे बैठे थे, इसलिए समझ में आया कि वो गुरुजी वही है, क्योंकि उनको अगर वो गद्दी पे नहीं होते तो नॉर्मली ये पता लगाना पाने की संगत के बीच में गुरुजी कौन से हैं, नहीं बड़ा मुश्किल था। लेकिन वो मेरे को 92 का उनका बताया वो याद आया कि गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, बाकी कालीन बिछा सब नीचे बैठते हैं, ध्यान लगा। वो आज तक वो अंकल मेरे को इस संगत में नहीं मिले, लेकिन वो एक जरिया था गुरुजी का मेरे पास तक आने का या मुझे अपनी शरण में लगाने का। वो 92 में मेरे को लगा चुके थे। भले ही मैं 2006 में आया हूं, लेकिन गुरुजी ने अपनी शरण में जब अपने बारे में मेरे को बता दिया मेरे सवाल के जवाब में, तभी से मेरी लाइफ में उनकी ब्लेसिंग शुरू हो चुकी थी। वो जब मैं जिंदगी के पन्ने पलटता हूँ तो तब समझ में आता है कि गुरुजी मेरे साथ तभी से साथ थे। फिजिकली मैं कब उनके पास गया, क्योंकि वो तो अकल लगाई थी मैंने कि मेरी जीत हो गई, और मैं 14 साल बनवास काट के तब गुरुजी ने बुलाया। और ऐसी बहुत संगत है जो अकल लगाने के बाद उनका यूटर्न ही नहीं आता। तो पहले दिन गुरुजी सिविल में थे, फिर उसके बाद चोला डाल के आए। 9 बजे अनाउंसमेंट हुआ, शब्द चले थे। अनाउंसमेंट हुआ तो लंगर हुआ, पहली रो में ही लंगर किया था। जब बाहर आ रहा था तो एक अंकल थे जो गुरुजी के स्वरूप क्लिप वाले, जो उस पे जेब पे या कमीज पे लगा सकते हैं क्लिप से, वो बांट रहे थे। तो मैंने पहले हाथ आगे किए, लेकिन अब मेरे को लगा कि हाथ झूठे हैं, क्योंकि भी मैं लंगर खा के आया हूँ। उस दिन तो लंगर की भी महिमा नहीं पता थी। उस दिन तो ये था कि खाने खा के आए। पर जो घर में मेरे 2 चपाती से सबर आ रहा था 5-6 महीने से, वो सबर तब आया जब चारों के बीच में बैठ के एक थाली में 4 लोगों ने खाया और सबके हिस्से में 2-2 चपाती आई। और वो तब भी और आज भी वही एक नियम है कि 2 चपाती से ज्यादा का खाने का नहीं है। गुरुजी ने पहली 6 महीने प्रैक्टिस कराई थी मेरी।
मैं हाथ धोने पानी पीने की लाइन में गया, फिर किनारे पे मनोज खड़ा था, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी से आगे लेके तब अपने घर की तरफ जाना होता है। तो मैंने मनोज में बड़ा बिल्कुल कान में, जिसमें वो सुने या मैं, मतलब मैं बोलूं और वो सुने, तीसरा कोई नहीं, मैंने उसको बोला मैंने तो हाथ धोने पानी पीने के चक्कर में लगे और गुरुजी ने वो गुरुजी के फोटो बांट रहे, वो तो चले गए। तो मनोज ने बोला भाई साहब, अब पहले दिन आए, पहले दिन गुरुजी का स्वरूप मांग रहे हो। लगातार मैंने 3 महीने डेली मत्था टेका था, तब एक गुरुजी का स्वरूप मिला था मेरे को, छोटा सा। और टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी की है, कब किसको क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, वो सब कुछ वो डिसाइड करते हैं, एवरीथिंग। और दरबार खुलने से पहले उसने एक बताई चीज बताई थी कि गुरुजी जानी जहान है, ना तो वो प्रवचन देते हैं, ना उनको कुछ बताने की जरूरत है। जिसको वो बुला रहे हैं उसका पिछले जन्मों का भी, अब जो चल रहा है ये भी, और आगे क्या होना सब कुछ उनको पता है। तो उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, ना वो प्रवचन देते। बस आप सच्चे मन से उनके सामने बैठना है, कोई मन में कोई भाव ऐसा लेके नहीं जाना कि मेरी कोई समस्या क्या है, सब कुछ पता है उनको। तो जब उसने टाइमिंग प्रायोरिटी की तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया। फिर बाद में उसने बताया कि भाई साहब गुरुजी से आगे लिए बिना घर नहीं जाते वापिस। तो लाइन में लगे हम। तो वही अंकल जो पहले स्वरूप बांट रहे थे, वही अंकल आए मेरे पास, आके खड़े हुए, कुर्ते की जेब में हाथ डाला, 2 स्वरूप निकाले थे उन्होंने, एक मेरे हाथ में दिए, एक किसी और के, अंदर चले गए। वो दिन है, आज का दिन है। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी सोचने की, क्योंकि सब कुछ उन पे छोड़ दिया उस दिन की, टाइमिंग प्रायोरिटी उनकी है। और टाइमिंग प्रायोरिटी में उनका है, सबसे पहले वो जिंदगी बख्शते हैं। जो दुनिया की सारी दौलत भी हाथ में आने के बाद भी जो ना, एक सांस हम खरीद नहीं सकते, एक ज्यादा नहीं ले सकते। उसके बाद वो हेल्थ का वो करते हैं। उसके बाद जो दुनिया की चीजें हैं जिनके लिए हम जगह जगह धक्के खाते हैं, जगह जगह अपने हाथ दिखाते हैं, कोई अपनी जन्म पत्री दिखाता है, कोई अपना ओरा बनवाता है, जो भी कुछ करता है। क्योंकि हमारी लोगों की प्रायोरिटी है कि सबसे पहले हम अपनी दुनियावी चीजों को करते हैं, कि हमें है कि दुनिया की चीजों में सारा सुख है। तो इसलिए हमारी प्रायोरिटी उल्टी है। वो कहते हैं कि अगर पैसा हाथ में होगा तो, अगर कोई बीमारी भी होगी तो अपोलो में दिखा लेंगे, बड़े से बड़ी उसमें दिखा लेंगे, विदेशों में जाके दिखा लेंगे, यानी कि बीमारी जरूर लेनी है। तो हमारी प्रायोरिटी अलग है, गुरुजी महाराज की अलग है। वो कि पहले सांसें हमारे पास होनी चाहिए, उसके बाद हेल्थ होनी चाहिए, उसके बाद हम एंजॉय कर सकते हैं इस दुनिया को और इन दुनिया की चीजों को। तो ये पहले दिन था, उन्होंने गुरुजी ने समझा दिया। दूसरे हफ्ते में गुरुजी अंदर चोला डालने गए थे। एक अंकल ने आके अनाउंसमेंट किया, सेवादार ने, हल्के से, कि ये जो पुरानी संगत है वो ऊपर जाए, बैठे, और नई संगत को गुरुजी के सामने बैठने का मौका दे। तो मैं तो, क्योंकि दिन गिन रहा था, ये जो दुनियावी दिन है, कि मैं पिछले हफ्ते आया था, अगला हफ्ता है, तो मैं तो जम के बैठा हुआ था। 2-4 संगति ऊपर चली गई, थोड़ी देर में फिर उन्होंने बोला, उस फिर 2-4 संगत चली गई। तीसरी बार उन्होंने, मेरी आंखें बंद थी, कोई शब्द चल रहा था, तो उन्होंने मेरे को हल्के से कंधे पे पुश किया और मेरे कान में बोला ऊपर जाओ। तो सेवादार, मतलब गुरु का वचन, कि गुरु ने आज्ञा दी है, तो मैंने कोई आर्गुमेंट वाली कोई बात ही नहीं थी। तो जो उन्होंने बोला, मैं ऊपर जा रहा हूँ, और ये सोचता जा रहा हूँ कि मैं अभी तो आया हूँ, अभी तो कह रहे पुरानी संगत ऊपर जाए, अभी ये मेरे को ऊपर भेज रहे हैं। ये 2024 के एंड तक पहुंच के ये समझ में आया कि 92 में गुरुजी ने अपनी शरण में मेरे को ले लिया था, और इस वजह से दूसरे हफ्ते में ही वो पुरानी संगत के नाम से मेरे को ऊपर भेज दिया। और ऊपर से उसके बाद जो है ना, बाहर वो जो मनोज था, वो और उसके साथ के दो थे जिनको तीन बंदर बोलते थे, वो तीनों को सेवा मिल गई, तो उनके साथ मैं भी बाहर चला गया सेवा में। तो जोड़ाघर की सेवा, हैंड वॉश की सेवा, जल प्रसाद की सेवा, पार्किंग वगैरह, वो सारी सेवा में इन्वॉल्व हो गए। और एक गुरुजी ने एक टीम सी बना दी, और वो चारों दिन चलता था, कि चारों दिन की सेवाओं में उसमें चलना शुरू हो गया। मंडे को हम जाते थे, बड़े मंदिर, पहले ही मंडे जो आया था तब से मेरे को गुरुजी की कृपा हुई कि मंडे को मैं जाने लगा। 13 अप्रैल, अभी जो टाइम चल रहा है, तो 13 अप्रैल की जो सेवा थी फंक्शन की, बैसाखी की सेवा थी, उसमें मैं वहां सेवा में इन्वॉल्व था। तो पेड़ों की रंगाई और गमले वगैरह जो ना, उनकी रंगाई पुताई करने का था। तो जितनी भी हम संगत थे, जो फर्स्ट टाइमर थे, तो हमें नहीं आइडिया था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। हम पहली बार किया, कर रहे हैं अपनी उसको सेवा को, लेकिन कलर हमें लग रहा है, खुद ही लग रहा है। क्योंकि गुरुजी के यहाँ कोई सुपरवाइजर नहीं है, गुरुजी के यहाँ हम सेल्फ सुपरवाइजर हैं। खुद दिल से कोई काम करो, आपको पता लग जाएगा आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। और हम आपस में बात करें कि कलर खिल के नहीं आ रहा। इधर सेवा पूरी होते है, उधर एम्पायर स्टेट से गुरुजी ने मैसेज भेज दिया कि वो जो कलर किए हैं ना, वो चंगे नहीं किए, संगत से बोलो दोबारा करेंगे। हमने दोबारा किया, दोबारा भी हमें कलर नहीं समझ में आ रहे।
जो मतलब अच्छे नहीं लग रहे, हमारी आंखों के नहीं अच्छे लग रहे। तो उन्होंने फिर जो है दोबारा गुरुजी, दोबारा जब पूरा हुआ तो फिर गुरुजी ने बोल दिया। तो 3 बार वो कलर हुआ था, फर्स्ट टाइमर थे सारे। तो गुरुजी ने वो प्रैक्टिस कराई कि 3 बार वो कराया। तीसरी बार जिस दिन पूरा हुआ है, अगले दिन जब हम सेवा के लिए गए तो माली अंकल ने बताया कि रात को 2:30 बजे गुरुजी आ गए थे और सीधे 11 नंबर जो फार्म हाउस है वहां पहुंचे। गेट पे गाड़ी खड़ी है, हेडलैम्प जली हुई, और वहीं गुरुजी खड़े हैं हाथ बांध के। तो माली अंकल से बोला कि भाई यहाँ भी संगत ने सेवा की है, तो वहां भी हम पेड़ करके आए थे, पेड़ों पे कलर करके आए थे। तो माली अंकल ने बता दिया हाँ जी किए थे। तो गुरुजी ने बोला पेड़ क्यों छोड़ दिए फिर? तो गुरुजी, जो हम माली अंकल को बताया गया थी, अंधेरी की वजह से लास्ट के 2-3 पेड़ हैं जो छूट गए, 2-4 पेड़ हैं। तो गुरुजी ने बोला 2-4 पेड़ नहीं है, 11 पेड़ हैं। तो गुरुजी ने पेड़ों के नाम बताए थे कि कौन कौन से पेड़ छोड़े हैं। और जब अगले दिन जब मैं माली अंकल के साथ गया था वहां 11 नंबर फार्म हाउस में, तो जब वो गिनने लगे तो वो 11 पेड़ वही निकले थे जो गुरुजी ने बताए थे। जो हमें नजदीक जाने के बाद भी अंधेरी की वजह से हम छोड़ के आ गए थे, वो गुरुजी ने इतने डिस्टेंस से वहीं खड़े होकर उन्होंने बता दिए थे। फिर जब हम सेवा कर रहे थे तो एक गुरुजी ने, गुरुजी का आश्रम की साइट बनवाई थी, एक अंकल हैं जो हमारे साथ सेवा में थे, उनसे बनवाई थी। तो उन्होंने एक बार बताया था कि एक कोई यूएस में कहीं कोई अपनी शॉप का किसी उसका इनोग्रेशन कर रहा था। तो उन्होंने उनको मेल भेजा था कि जी मैं हम ऐसे से अपनी इनोग्रेशन कर रहे हैं और हम गुरुजी को इनवाइट करना चाहते हैं, तो वहां का एड्रेस भेज दो। तो उन्होंने एड्रेस भेजा। तो जब उनका फंक्शन ओवर हो गया उसके बाद उन्होंने एक मेल में भेजा था कि थैंक यू आपका कि आपने में गुरुजी को हमारा जो इनविटेशन है वो गुरुजी को दिया, और गुरुजी हमारे फंक्शन में आए थे। जिस दिन उनका फंक्शन था उस दिन एम्पायर स्टेट में गुरुजी संगत के साथ बैठे हुए थे। तो उन अंकल ने उनको बोला कि उस दिन गुरुजी तो यहाँ थे, इंडिया में थे, और इंडिया में के दिल्ली में थे, संगत के साथ में बैठे हुए थे। आप कैसे कह रहे हो कि गुरुजी आपके यहाँ आए थे? तो उन्होंने फिर जवाब भेजा था कि मेरी आंटी ने जो है ना स्टिल फोटोग्राफी की थी, तो 16 स्नैप खींचे थे उन्होंने। लेकिन जब वो डेवलप कराए, पहले जो रील होती है ना, पहले डेवलप कराते फिर उसको वो कराते थे, प्रिंट कराते थे। तो कह रहे उसमें 17 स्नैप आए हैं, और एक स्नैप में जो इंडिया से संगत गई थी उस फंक्शन को अटेंड करने, वो भी उसमें मौजूद, और गुरुजी भी उसी चोले में बैठे थे जिस चोले में एम्पायर स्टेट में उस दिन संगत के साथ बैठे हुए। तो फिर उन्होंने वो फोटो भी मंगाया था और वो उनसे वो सत्संग भी मंगाया था करने के बाद। तो गुरुजी एक ही समय में कहाँ कहाँ विराज सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह कण कण में, सब जगह एक ही टाइम में कहीं भी रह सकते हैं वो गुरुजी ने वो प्रूव किया। फिर एक हमारे साथ मेरी बिटिया की उम्र की एक संगत थी। तो उसने एक दिन वीडियो दिखाई थी हमें कि वीडियो में जो है ना शिव मूर्ति, जो बड़े मंदिर में शिव मूर्ति लगी हुई है बड़े हॉल में, ब्रास की जो शिव मूर्ति है उसका दिखा रही थी। तो उसमें उसकी वीडियो में जैसे शिव जो है ना वो ब्रीद कर रहे हैं, चेस्ट अप डाउन हो रही है, माला हिल रही है, और नाग में उसमें भी मूवमेंट है। तो मेरे अंदर एक भाव पैदा हो गया कि मैंने कि काश मेरे पास भी ऐसा मोबाइल होता तो मैं भी देखता, क्योंकि हमारी एक आदत है, जैसे हम किसी का सत्संग सुनते हैं तो हमें एक चीज सोचते हैं, गुरुजी हमें भी ये चीज करके दिखाएं कि आपने ऐसा किया होगा या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो वो मैंने किया। तो मेरा छोटा भाई बेंगलोर से आया, उसने नया नोकिया को फोन लिया था, वैसे ही जैसा मैं सोचता था कि उसमें वीडियो बन सके, फोटोग्राफी हो सके, वैसे ही फोन लेके आया था वो नया। उसने मुझे दिखाया, यार मेरे मुंह से निकल गया मैं भी ऐसा सोच रहा था लेने का। और उसने बातों बातों में सिम बदल के वो मोबाइल मेरे को देके चला गया। तो एक बार हम सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में, शिव मूर्ति का जो ब्रासों से करके फाइनल टच देके जब वो आते एक अंदर भाव आ गया कि मैं भी देखूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक ब्रास की मूर्ति में मतलब वो संजीव ऐसे होकर ब्रीथ कर रहे हो। तो मैंने मोबाइल निकाला, जेब में मेरे मोबाइल था, मोबाइल निकाला, मैंने उसकी वीडियो जैसे खोली और कैमरे थ्रू कैमरा देखता हूं तो वही नजारा मेरे को दिखाई देने लगा जो नजारा उस बिटिया के उसमें दिख रहा। हटाता हूं तो स्टिल है और लगाता हूं तो वही, चेस्ट भी अप डाउन हो रही है, माला भी हिल रही है और नाक में मूवमेंट। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बड़ी हिम्मत करके, वीडियो मेरे से नहीं बन पाया, बड़ी हिम्मत करके मैंने एक स्टिल स्नैप लिया। लेकिन जब बाद में देखा मैंने, वो उसमें ऐसा था जैसे शिव जी जो है ना भाग के उसके कैमरे के आगे से भाग के निकल गए, एक झाई सी थी शिव की। तो फिर मैं वहां फेल हो गया, नीचे गया जहां से गुरुजी गाड़ी अंदर अंडरग्राउंड में जो खड़ी करके बेसमेंट में, और एक रूम्स के थ्रू वो
हॉल में आते थे, वहां जब मैं सेवा कर रहा था तो वहां भी एक शिव मूर्ति थी, छोटी सी ब्रास की। उस ब्रास की शिव मूर्ति के बारे में सत्संग सुना हुआ, तो मंडे को जैसे संगत बैठती थी कि एक बार कोई संगत सेवा कर रहे थे और उसके वो मूर्ति जिधर वो सेवा चल रही थी उनके उधर उधर वो मूर्ति का मूवमेंट हो रही थी गर्दन की, और जैसे उनकी नजर आई कांटेक्ट हुआ वैसी मूर्ति उसी पॉइंट पे जो है ना अटक गया और हल्की सी टिल्ट थी उनकी गर्दन। तो मैंने कहा कि ऊपर तो खींच नहीं पाया, तो मैंने वहां लगाया। तो जैसे ही मैंने थ्रू कैमरा शुरू किया वीडियो बनाने के लिए, जैसे ही खोला तो कैमरे से देखता हूं तो त्रिशूल की 3 नोक की जगह 3 जोत जलनी शुरू हो गई। हटाता हूं तो त्रिशूल है, नोकें, और लगाता हूं तो 3 जोत जल रही है, लपालप कर रही है उसमें, वो कर रही है। तो ऊपर से भी ज्यादा झटका नीचे लगा और वहां से मैं एक निकल आया। नेक्स्ट टाइम जब संगत के साथ बताया, उस दिन मैं किसी को नहीं बता पाया कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ है, क्योंकि एक तो होता है कि किसी के से एक्सीडेंट की खबर सुनना, और एक सामने दिखाई दे जाए तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो वही मेरे साथ हुआ। अगली सेवा में जब मैंने बताया तो अंकल थे हमारे साथ में, उनको जब बताया उन्होंने कहा अंकल आपका हाथ हिल गया होगा। तो उन्होंने मेरे से मोबाइल लिया मेरा, और मोबाइल लेके पहले खड़े होके जो ब्रास की शिव मूर्ति है मेन हॉल में, उसमें करके देखा तो उसमें वो नजारा दिखाई देने शुरू हो गया जो मैंने देखा था और उनके मोबाइल में दिखाई दिया। वो फिर घुटने के बल बैठ गए, घुटने के बल घुटने पे रखा, फिर भी वही नजारा, लेट गए तब भी नजारा वही। फिर मैंने उनको बोला कि गुरुजी ने जो दिखाना था दिखा दिया, लेकिन इसको अब वो मत करो। तो वो मोबाइल का इतना ही पर्पज था मेरे पास आने का। उन बिटिया का मोबाइल भी करप्ट हो गया, खत्म हो चुका था। जब उसने बताया तो मैं बड़ा सहेज के रखता था, लेकिन वो मेरा भी गुम हो गया, गायब हो गया। तो उसका जो पर्पस था, मैंने एक सवाल किया था गुरुजी से कि मैं भी देखूं ये चीजें, वो गुरुजी ने दिखा दी, उसका पर्पस पूरा हो गया। ऐसे गुरुजी जब सेवा करनी शुरू की थी बड़े मंदिर में, जैसे बुधवार की हमने सेवा रखी थी, तो पहले दिन बुधवार का दिन था, तो मैंने उसको मनोज को बोला था कि मैं 6 बजे निकल जाऊंगा और तुम शाम को जितनी हो सेवा पूरी करके आना, क्योंकि सेवा इतनी ज्यादा देखने में लग रही थी। जैसे किचन का था, बर्तन थे, एक एक बर्तन धोना, साफ करना, पोंछना, पूरी किचन करना, बाथरूम करना, वो सब कुछ था। तो मेरे को था कि 6 बजे के बाद तक सेवा चलेगी। लेकिन हमारी बात हुई और थोड़ी देर बाद ही आके माली अंकल ने बोल दिया कि गुरुजी 3 बजे आ रहे हैं मंदिर में, और गुरुजी का आदेश है, आज्ञा है कि जो संगत मंदिर के अंदर है वो आगे लेके चली जाए गुरुजी के आने से पहले। वही सेवा, वही हम सेवादार थे। 3 बजने में 20 मिनट करीब थे, जब हम पीछे जो वो था बाथरूम साइड वाली जो पैसेज है, उधर पार्क में, बैक साइड में पार्क में जो ना बैठ के हम सब बैठ के लंगर कर रहे थे उस टाइम। तो गुरुजी सेवा बख्शते हैं और सेवा खुद कराते भी हैं, और तभी हो सकता है कि जो मेरी असेसमेंट में 6 बजे के बाद तक चलनी थी सेवा, वो उनके आदेश आने के बाद में वो 3 बजे से पहले पहले पूरी हो चुकी थी, हम निकल चुके थे गुरुजी के आने से पहले। एक बार हम किचन में पीछे सेवा कर रहे थे, गुरुजी आए उस दिन, हमें आगे आज्ञा नहीं हुई जाने की, लेकिन हमें जैसे ही पता लगा गुरुजी आए, हम सारे भाग के निकले और आगे आए। तो गुरुजी शिव मूर्ति जो बाहर स्थापित है, जिसमें नीचे कमल का फूल है और उसके ऊपर जो उसपे शेष है, और उसके ऊपर जो बागंबर पे बैठे हुए हैं शिव, वो उसके सामने गुरुजी खड़े थे दोनों हाथ बांध के। और ऐसा पोस्चर था कि एक जैसा बड़ा कोई बड़ा इंसान जो है ना बच्चे से पूछता है, नजर नजर में पूछता है कि हाँ कैसे हाल है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है, सही, ठीक है। और वो जैसे ही मुड़े तो हम सारे भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो बड़े हॉल की तरफ जो सीढ़ियां हैं उस पर चढ़े, तो चढ़ने से पहले, कदम रखने से पहले गुरुजी ने पीछे मुड़ के बोला कि महापुरुषों को पीछा नहीं करना चाहिए। तो मैं और मनोज सबसे पीछे थे। तो मनोज ने बोला कि भाई साहब अब गुरुजी से डांट पड़ेगी और हम अपनी सेवा पे चलते हैं। हम सेवा पे चले गए, बाकी जो संगत थी हमारे साथ सेवा में, वो गुरुजी ऊपर चढ़े हैं, स्टेयर से ऊपर चढ़े हैं, और वो पीछे 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 थे। फिर गुरुजी ने उनको डांट दिया, तो वो वहां से भागे। जब पीछे आए तो हम दोनों हंसने लगे। तो वो अंकल बोले उनमें से कि अंकल आपको पता था जब गुरुजी से डांट पड़ेगी तो आपको हमें बता देना चाहिए था, हम भी वापस आ जाते। तो मनोज ने उनसे बोला कि जब गुरुजी ने तो आपसे ही बोला था, आप ही नजदीक थे, जब आपने गुरुजी की नहीं समझी तो मैंने तो भाई साहब को बोल दिया था, भाई साहब आ गए, इनकी समझ में आए थे। तो उसके बाद से जब भी गुरुजी आते थे और हमें बाहर जाने का आदेश नहीं होता तो हम कभी जो है ना गुरुजी की तरफ नहीं बढ़ते थे। जहां सेवा कर रहे हैं वहीं से अपने उनको प्रणाम किया, मतलब मन में, और वहीं अपनी सेवा में लगे रहे। तो एक टाइम था कि गुरुजी संगत को लेके आए, नॉर्मली संगत को साथ में लेके आते थे, तो हम सेवा कर रहे थे। तो गुरुजी ने हमारे साथ में निकलते हुए बोला था कि सेवा
सीखनी है तो राधा स्वामियों से सीखो, उन्होंने पंजाबी में बोला था। तो हमारे कानों में पड़ा, क्योंकि जो संगत साथ आई थी वो तो सेवा कर नहीं रही थी। तो वो हमारे हमारे समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमारी सेवा में जो जैसा गुरुजी चाहते हैं वैसा हम नहीं कर पा रहे, मतलब वो जो पैरामीटर गुरुजी चाहते हैं संगत में, सेवा का जो भाव है या जो जिस तरह का कमिटमेंट है वो चाहते हैं वो नहीं है। तो हमने कोशिश किया। फिर वो भी टाइम आया कि गुरुजी ने जैसे संगत को लेके आ रहे हैं, हम अपनी सेवा में लगे हुए हैं और गुरुजी बोल रहे हैं ऐसे अंगूठे से सीधी तरफ हमारी तरफ इशारा करके उन संगत से बोल रहे हैं, देखा वो साडी संगत भी राधा स्वामी वर्गी होगी है, सेवा सीखनी है राधा स्वामी से सीखो। वो भी उन्होंने बोला और ये भी कि वर्गीय होगी है, उन जैसी होगी है। तो हमें लगा कि कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ होगा जो गुरुजी ने ये चीज बोली है। फिर तीसरे उसमें गुरुजी के उसमें जो ना, एक बार मंडे को मैं जल्दी निकल आया, तो मैं जैसे ही मंदिर से निकला हूं और वैसे ही गुरुजी के गाड़ी का सायरन की आवाज आने लगी। पर मैं, क्योंकि मैं आगे ले चुका था, रसोई का कुछ सामान मैंने महरौली से लेना था, इसलिए मैंने उसको वापिस नहीं मुड़ा। लेकिन मनोज ने मेरे को मंगलवार को बताया कि भाई साहब आप निकले मंदिर से और गुरुजी आगे थे। मैंने कि पता है मेरे को, गुरुजी की गाड़ी जो है ना, उनका सायरन बजा था टी पॉइंट से, जो वो आए हैं और मैं निकला हूं उधर से। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जो ना कुछ आर्टिकल्स जो है ना मंदिर के या अपने आर्टिकल्स हैं वो सेवादारों को प्रसाद के रूप में दिए। तो मैं मनोज से बोला, मैंने कि भाई इसमें कोई दुखी होने वाली बात या ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो मैंने कि जब सब कुछ गुरु जी के ऊपर है, वो कब किसको क्या देना है, और जब उन्होंने देना है तो दे देंगे। मैं क्यों इसमें वो करूँ कि काश मैं भी वापस मुड़ के आ जाता या उस दिन ना गया होता, कल ना गया होता तो वो मेरे को भी कुछ मिल जाता। मैंने कि सब कुछ उन्होंने देना है। बुधवार की हम जब सेवा कर रहे थे, मंगल को उसने मेरे को बताया, बुधवार की जब सेवा कर रहे थे, एक आर्टिकल था। जिन अंकल को गुरुजी ने आदेश दिया था कि आर्टिकल उनको प्रसाद के रूप में देने, उन्होंने एक आर्टिकल की तरफ इशारा किया, मेरे को बोला कि विलायती अंकल ये आपके लिए है, ये आपका प्रसाद है, आप ले जाना। ये बात ही पूरी हुई है कि इतने में गुरुजी साक्षात वहां खड़े आके खड़े हो गए हमारे साथ में, और हमारे और गुरुजी के बीच में करीब 1 फीट का भी गैप नहीं था जहां वो हमारे बीच में आके खड़े हुए। और गुरुजी ने उसी प्रसाद की तरफ इशारा करके करके बोला कि ये किसने, पंजाबी में बोला था। तो उन अंकल ने मेरी तरफ इशारा किया कि ये प्रसाद जो ना इन अंकल को दिया दे रहे। तो गुरुजी ने बोला चंगा, यानी कि मैंने गुरुजी के पे छोड़ा। तो गुरुजी ने जब वो प्रसाद मेरे को मिलने वाला तो गुरुजी ने कंफर्म करके वहां आके साक्षात सामने खड़े होके वो पूछा ये किसको दिया जा रहा है। वहां और भी प्रसाद था, लेकिन स्पेसिफिक उसी प्रसाद की तरफ गुरुजी ने इशारा किया कि ये किसको दिया जा रहा है। और उन अंकल ने जब मेरे को मेरे बारे में बताया तो वो प्रसाद कि भाई वो मेरे को दे दिया गया। तो ये गुरुजी की कृपा है। एक मनोज हर बार बताता था कि गुरुजी ने मेरे ऐसे से मेरा एक्सीडेंट से वो कराया है। तो एक बार बृहस्पति उसका दिन था, बृहस्पतिवार का दिन था, उसने मेरे को आके बताया कि भाई साहब हम संडे को जब एक पॉइंट से अलग हुए थे, तो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से पहले एक जो जब मंदिर से आते हैं तो एक लाइट पड़ती है, टी पॉइंट पड़ता है। तो वो एम्पायर स्टेट से आया था, तो टी पॉइंट पे उससे पहले कह रहा कि मेरी मोटरसाइकिल चलती हुई गिर गई। रात को 12:30-1 का टाइम था जब उससे एम्पायर स्टेट से सेवा करके निकले थे। वो कह रहा 20 मिनट तक मोटरसाइकिल चलती रही, चलती हुई घूमती रही, और उसके ऊपर मैं घूमता रहा। मेरे दोनों टांगे जुड़ गई और किसी ने उठा के मेरे को फुटपाथ पे बैठा दिया। तो उसने उसका इम्पैक्ट बताया था कि उस 20 मिनट को रात को ऐसे एक्सीडेंट में उसके क्या क्या उसको नुकसान हुआ। तो एक तो उसने राइट हैंड पे दिखाया था जिसमें गेहूं के दाने के बराबर एक निशान था, जिसका खुरंड भी निकल चुका था। और पल्सर जो उसकी गाड़ी थी, उसका पल्सर का पी वर्ड घिसा हुआ था। तो उस दिन सेवा कर रहे थे तो हल्की हल्की बारिश थी, बौछार पड़ रही थी, मतलब फुहार जैसी थी, कोई तेज बारिश नहीं थी। तो हम सेवा करके निकल रहे थे, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था जब से उसने बताया था कि गुरुजी इसको कैसे बताते हैं, आके हर बार ये बताता है कि ऐसे इतने भयंकर एक्सीडेंट से, और इतना स्मूथली ये कह रहा है कि टांग जुड़ गई, किसी ने उठा के बैठा दिया। सेम दिन मेरे सवाल के जवाब में, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा था जब से उसने बताया था, मैं सेवा भी कर चुका, मत्था भी टेक चुका, आज्ञा भी ले चुका। जब घर में जा रहा हूँ तो सेम सिचुएशन में रावतुला राव मार्ग है जो बसंत गांव में आके एक टी पॉइंट बनता है, वहां लाइट है, लाइट से पहले मेरा स्कूटर स्किड हो गया। स्कूटर तो 4-5 फीट पे ही जो ना बंद होके रुक गया था, लेकिन मैं रोड पे जो ना 18-19 फीट कमर के बल जो है ना लाइट की तरफ गया हूं, जहां मैं रुकता हूं अपने आप,
क्योंकि मेरे पास कोई ताकत नहीं थी रोको, क्योंकि मैं कमर था, बाकी ऊपर थी, कमर रोड पे चल रही थी। तो जहां मैं रुकता हूं मैंने देखा कि 3 मोटरसाइकिल फुटपाथ पे खड़ी है और एक सरदार जी खड़े हैं, और वो पीछे दोनों हाथ बांध के मेरे ऊपर झुक के बोलते हैं, कह रहे गिर गए, कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। तो मैंने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने कि हाथ तो पीछे बांध रखे हैं, उठाने की मतलब सहारा देने की बजाय ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले मैं गिर गया। मैं चुपचाप उठा, अपने स्कूटर पे गया, स्कूटर खड़ा किया, किक मारी, वो स्टार्ट हुआ, पर चलूं उससे पहले ही पीछे से डब की आवाज आई। तो मैंने स्कूटर रोक के देखा तो पीछे 2 व्हीलर, एक 3 व्हीलर, एक मारुति 800 उसी पॉइंट पे टकराई जहां से मैं स्किड हुआ था। मैंने स्कूटर खड़ा किया, उनके पास गया, उनके पास जाके मैंने बोला मौसम खराब है, वक्त खराब है, थोड़ी देर पहले मैं भी स्लिप हुआ हूं यहाँ से, और किसी की कोई गलती नहीं, उनको छूट छुड़ाव करा के भेज दिया। जब मैं घर पहुंचता हूँ तो आंटी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही मेरे मुंह से निकल गया, मैंने एक बड़ी फोटो बनवाई नहीं और माला चढ़ने का दिन आ गया। तो आंटी ने बोली क्या आधी रात को अनाप शनाप बोल रहे? तो मैंने कमर दिखाई थी, क्रीम कलर की कमीज थी उस दिन, जो पूरी रोड की रगड़ से काली थी। तो जैसे ही वो दिखाई दिया तो आंटी ने मेरे को चिपट के, भी क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे एक्सीडेंट हुआ। तो कहने कहाँ लगी? मैंने कहा अब कपड़े उतार के देखूंगा। वहां से तुम आ गया, कपड़े मैंने उतारे हैं तो कमीज, बनियान और शरीर पे एक ऑलपिन की नोक के बराबर भी कोई खरोच निशान नहीं। वापस मैं उसी रास्ते से ऑफिस आता था, देखा मैंने ना वहां कोई तेल था, ना इतना पानी था कि मेरे शूज भी डिप हो जाए उसमें। और अभी आके जो बार बार सत्संग करने के बाद जब सत्संग करते हैं तो वो फेज ऐसा लगता है जैसे वो पिक्चर सामने चल रही है। तो मैंने देखा कि एक इंसान 3 मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, ड्राइव नहीं कर सकता। उस दिन वो 3 मोटरसाइकिल जो मनोज की गुरुजी के आने से पहले खत्म हुई थी, उन मोटरसाइकिल को लेके साक्षात गुरुजी जो है वहां खड़े हुए थे, जिन्होंने बोला था कि थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था, और उसके बाद मैं उनके चक्कर में लग गया। तो वापस जब मैं घर की तरफ चला हूं तो मैं देखता हूं कि वो ना 3 मोटरसाइकिल थी उधर, ना वो सरदार जी थे। तो गुरुजी किस रूप में कब आपके सामने आके आ जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज के लिए इतना ही। आगे कभी गुरुजी मौका देंगे तो फिर कभी आपके साथ जो है ना रूबरू होके, सत्संग बहुत हैं, गुरुजी की चलती फुर्ती किताबें हैं, गुरुजी ने जो है ना एक्सपीरियंस कराते हैं, और थ्योरी जो है ना हम जैसों से लिखाते हैं, और सबके साथ ही सत्संग है। चाहे वो 31 मई 2007 से पहले से जुड़ी हुई संगत है या 31 मई 2007 के बाद की जुड़ी हुई संगत है, सत्संग सबके हैं। संगत के साथ हर क्षण गुरुजी हैं, सबका हाथ गुरुजी ने पकड़ा हुआ है। मैं एक छोटा सा वो बता के कि जब हम छोटा सा मैं बताता हूँ, जब ऊपर भेजा गया था मेरे को पहली बार, तो हमारे साथ एक संगत थी जो बैठी थी, तो उन्होंने गुरुजी से कंप्लेंट कर दी थी एक बार कि गुरुजी आप नीचे बैठते हो, आप हमें ऊपर बैठा दिए तो आपके दर्शन तो होंगे नहीं। तो उन्होंने जो अपना सत्संग बताया था कि जब मेरी बीच में आंख खुली ऊपर बैठे हुए, तो मेरे सामने जो संगत थी उसके बीच में गुरुजी, साथ में राइट में संगत उसके साथ गुरुजी, करे ऊपर जितनी संगत बैठी सबके साथ पूरे पूरे गुरुजी बैठे थे। तब मैंने गुरुजी से करे माफी मांगी कि गुरुजी आप तो सबके साथ पूरे के पूरे रहते हो, हर समय रहते हो, सबका हाथ आपने पकड़ा हुआ है, तो आप कहीं भी बैठा हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना प्यारा सत्संग अंकल आपने शेयर किया, आज धन्य हो गए हम सब। और अब मैं रूमा आंटी को इनवाइट करूंगी कि वो भी अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज। ऐसे लग रहा था अंकल जैसे हम लोग साक्षात वहां पहुंच गए, आपने इतना अच्छा विवरण किया, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू अंकल। नमस्ते गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी जोर से बोलिए संगत जी। जय। मैं गुरुजी के बारे में क्या बोलूं? सबसे पहले तो इस हालात में जो यूएई में चल रहा है उसमें गुरुजी ने इतने संगत को साथ में जोड़ के रखा, हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये भी हो रहा है। हम इतने सत्संग अटेंड कर रहे हैं रोज, और गुरुजी की इतनी कृपा है और इतना विश्वास है संगत को कि
चाहे कुछ भी हो, हम गुरुजी हमारे साथ हैं और हमारा कोई नुकसान नहीं होने देंगे। गुरुजी महाराज के अनंतम अनंतम शुक्राना ये फीलिंग देने के लिए कि हम एकदम सिक्योर हैं। मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 88 में शुरू हुई। एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकती कि 88 में मेरे फादर गए पहले गुरुजी के पास, क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो गई थी तो वो बड़े डिप्रेस थे, तो किसी उनके कुलीग ने बोला कि आप वहां चलिए, उनके पास बड़ा सुकून मिलता है। मेरे फादर गए तो जो पहली बार मेरी मदर की डेथ के बाद जब वो लौट के आए गुरुजी से मिलके, तो उनके चेहरे पे एक सुकून, एक खुशी मैंने देखी। तो और गुरुजी ने अक्सर बोलते थे अपनी बेटी को भी लाई। तो मेरे से मेरे फादर बोले, वो एज ऐसी थी मेरी कि नहीं मेरे को नहीं, पर मेरे को गुरुजी महाराज के साथ ये लगता था कि वो उन्होंने मेरे फादर को खुशी दी, मतलब कोई कुछ है वो। कई बार मेरे फादर ने बोला, तो एक बार मैं गई उनके साथ, जलंधर की बात है। जब मैं उनके पास पहुंची तो एक इतनी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, मतलब इतने स्टाइलिश गुरुजी। तो हम सोच के जाते गुरुजी क्या एक मतलब कोई स्वरूप वगैरह तो हमने देखा नहीं था, एक गेरुआ चोले में कोई होंगे। जैसे ही मैं पहुंची मैंने देखा, लेकिन मैंने कहा ये गुरुजी हैं, इतने स्टाइलिश गुरुजी। मेरा पहला सेंटेंस था ये। मैं पहुंची गुरुजी महाराज के पास, 15-20 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे उस टाइम। जैसे ही मैं उनके पास पहुंची तो बोले आजा डॉक्टर। मैंने कहा गुरुजी मैं तो एमएससी प्रीवियस में हूँ, मैं डॉक्टर कहाँ अभी, तो बन जाएगी, बस इतना बोला उन्होंने। मैंने इम्प्रेसिव तो थे ही गुरुजी, तो बहुत अच्छा लगा उन्हें देख के मेरे को। फिर जब मेरे मन में बार बार यही गुरुजी हैं, तो गुरुजी मतलब मैं कैसे बताऊं, बोलते हैं हाँ मैं ही गुरु हूँ, मतलब मेरी बात का उन्होंने जवाब दिया। मैंने उसके बाद उतना कनेक्शन नहीं हुआ, मैं आ गई। उसके बाद मेरा जब एमएससी प्रीवियस में मैं थी, फाइनल के टाइम पे मैंने उनसे मेरे फादर को पीएचडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बोला। एक बहुत ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, आईपीएस थे बट बहुत ऑनेस्ट। उन्होंने कहा मेरे पास इतना ही पैसा है कि मैं या तो आपको पढ़ाने भेज दूं ऑस्ट्रेलिया या शादी करूं। मेरी मदर की चूंकि डेथ हो चुकी थी, तो एक बीइंग अ फादर उनको ये था कि इसकी शादी कर दो जो कहीं सिक्योर हो जाए, तो उन्होंने मना कर दिया। मैं बहुत हताश, सबसे जो घर में जिसकी बात मेरे फादर सुनते थे सबसे बोला, और मेरे फादर ने सबको कन्विंस कर दिया कि नहीं शादी जरूरी है, पढ़ाई नहीं वो नहीं है। तो जो अंकल मेरे फादर को गुरुजी के पास ले गए थे वो आए एक दिन, तो मेरे काफी उस दिन बहुत ज्यादा डिप्रेस और वो थी कि मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी, पीएचडी कर नहीं पाऊंगी। फिर मेरे मन में एक बार ये भी आया कि गुरुजी ने तो बोला था डॉक्टर, और बोल दिया होगा ऐसा ही। फिर वो बोले कि तुम्हारे पापा जिनको सबसे ज्यादा मानते तो उनसे अरदास करो, वो तुम्हारे। अब जा तो सकती नहीं थी वहां, तो मैंने मन में अरदास की कि गुरुजी महाराज, अगर एक इंसान जो एक नॉर्मल होता है ना, अगर आप है वाकई आप में कोई पावर है तो मेरे पीएचडी का इंतजाम करा दीजिए। एंड संगत जी आप बिलीव करेंगे, हजारों लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी स्कॉलरशिप के लिए, और 2 दिन के बाद मेरे को वहां से इंफॉर्मेशन आई कि तुम्हारी स्कॉलरशिप अप्रूव हो गई। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। मैं आज जो हूँ अपने गुरुजी की वजह से। उन्होंने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं उनका अगर आखिरी सांस तक शुक्राना करूं वो भी कम है। उसके बाद गुरुजी महाराज मैं उनके पास जैसे ही गई, हो गई तेरी स्कॉलरशिप, तो मैं गुरुजी महाराज, उस दिन मेरे को गुरुजी महाराज ये लगा कि हाँ, मतलब इंसान है, इंसान जब तक कुछ प्रूफ नहीं मिलता तब तक वो ट्रस्ट नहीं कर पाता। मैं भी एक छोटी सी इंसान उनके सामने क्या थी, कैसे समझ पाती कि सदाशिव मेरे सामने बैठे हैं इतने बड़े। मतलब आज भी मैं रिग्रेट करती हूँ कि मेरे सामने उन्होंने मेरे से पैर दबाए, सेवा ली, मैंने भोलेनाथ के पैर दबाए और मेरे को पता ही नहीं। आप लोग तो बहुत लकी हैं, सबको पता है कि वो सदाशिव हैं, पर हम मेरे को तो पता भी नहीं था। उसके बाद फिर भी इंसान तो इंसान। उसके बाद मेरा गुरुजी के पास गई, उस दिन से उनको मानने लगी सब। उसके बाद मेरा इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन, पहले इस तरह का तो था नहीं कि ऑनलाइन होती, जब मैंने किया था सब पेपर पर्सनली जमा होते थे या बाय पोस्ट भेजे जाते थे। फादर की पोस्ट ऐसी थी कि अर्दली को भेज दिया जाता था, हो गया, इंटरव्यू की डेट आ गई। एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी, कुछ भी समझ लीजिए, फाइल घर में छोड़ गई पूरी। ओरिजिनल पेपर चेक होते थे वहां पे, फाइल घर में छोड़ गई। पहुंच गई, अंदर पहुंच गई, वो टोकन देते थे, उसमें टोकन बुलाया जाता था, टोकन से बैठी हॉल में। जब सबके हाथ में फाइल देखी तब याद आया कि हाँ, अब देखिए, अब मतलब
इंसान कितना, मैं अपनी बता रही हूँ गलती, फाइल मैं छोड़ के आई और ब्लेम गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज अगर नहीं कराना था तो क्यों मेरे को स्कॉलरशिप भी दिलवाई, आपने तो फाइल भी छुड़वा दी। आप देखिए मेरे फादर, अच्छा मॉर्निंग का टाइम था, कोई ऑफिस नहीं खुले, कोई कुछ नहीं, नहीं तो मेरे फादर इतना उनमें उस टाइम पे इतनी पोजीशन में थे कि वो फाइल वाइल पहुंचवा सकते। तब तक एक अर्दली ने देखा जो सफाई कर रहा था, बोले कोई फाइल यहाँ रखी है। मेरे फादर ने जब देखा, इमीडिएटली ड्राइवर को भेजा गया। फादर फोन मिलाते रहे, कोई फोन, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। जब मेरे को विंडो पे मेरा नंबर आया, मैं गई, आंखों में आंसू, तो ही आस्क्ड मी व्हाट हैपेंड, I left my file at home. No worries, just wait. वो उसने ये कहा और विंडो क्लोज करके वो बोला वेट करो, और पहले उसने कहा काम डाउन, हैव सम वाटर और समथिंग एंड सिट डाउन। वो विंडो क्लोज करके अंदर गया फाइल ढूंढने के लिए मेरी, उसने सब डिटेल दिया, फाइल लेने के लिए गया। फाइल उसको नहीं मिली। इधर तब तक ड्राइवर पहुंच गया गेट पे। अब गेट के अंदर वो जाने नहीं देते, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, नहीं जाने देते। तब तक उस जो ड्राइवर था उसका कोई कजन गेट अंदर कैंटीन में कुछ सप्लाई करता था, वो आया। उसने कहा तुम यहाँ कैसे खड़े, बोले मेरे बेबी साहब है अंदर, उनकी फाइल छूट गई। बोले ला मेरे को, तो मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं दे दी। तो जाके वहां पे जो भी खड़े थे लोग उनको दिया, उसको तब तक उसने आके आवाज दी, मेरा नाम बुलाया, बोले आपकी फाइल, और तब तक वो विंडो पे आया, बोला मेरे को आपकी फाइल नहीं मिली। ही सेड, तो मैंने तो दिया कि मेरी फाइल, तो ही सेड 45 मिनट्स आज तक रिकॉर्ड में नहीं हुआ कि कोई किसी के इंटरव्यू में रोका जाए। मतलब गुरुजी की कृपा, उन्होंने मतलब बस इतना मैंने बोल दिया कि गुरुजी, और गुरुजी ने फाइल आगे उसको फाइल दी मैंने, तो ही हिमसेल्फ टोल्ड मी यू आर वेरी लकी, गॉड इज विथ यू। नो, जय गुरु जी, जय गुरु जी। उन्होंने, गुरु जी ने मेरे को ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया। जर्नी तो बहुत बड़ी है, टाइम बहुत कम है, लंगर भी सबको करना है, घर भी जाना है। नो, आगे जर्नी कभी मौका मिला तो और शेयर करूंगी। बट गुरु जी महाराज ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया, बड़ी सी पोस्ट दिलवाई ऑस्ट्रेलिया में, पीएचडी तो कराई कराई, बहुत बड़ी पोस्ट दिलाई जो एक नॉर्मली इंडियंस को वहां नहीं मिल पाती है। अब तो हो गया। तो अब ये मैं आपको बताती हूँ, गुरुजी महाराज ने हर पल इतना मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरे को, मैंने तो गुरुजी को किया, पर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। और मैं आपको ऐसे ऐसे सत्संग अपने सुना सकती हूँ कि मतलब मैं बोल रही हूँ, आज जो मैं हूँ गुरुजी की वजह से, हर पल हर दिन शुक्राना करती हूँ। गुरुजी से कई बार मैंने जिद भी की। एक बार मैंने पूछा गुरुजी अमृत वेला क्या, तो बड़ा सुना अमृत वेला अमृत वेला अमृत वेला। गुरुजी बोलते जब मैंने याद करूँ तब अमृत वेला। गुरुजी पंजाबी, मैं पंजाबी नहीं हूँ तो मेरे को नहीं आती, तो पर समझ में आती थी, पर कई चीजें समझ नहीं आती थी गुरुजी की, बहुत डिफिकल्ट पंजाबी बोल देते थे कई बार। सो फिर भी मैंने कहा गुरुजी सब अमृत वेला बोलते, क्या सही टाइम है, एक टाइम तो होगा। गुरुजी ने कहा 2:15 बजे, और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मैं 2:15 बजे गुरु जी के पास उठ के अमृत वेला जरूर करती। तो गुरु जी क्यों, हालांकि गुरु जी कहते थे अमृत वेला जब मेरे को याद कर लो तब अमृत वेला, पर बहुत पूछने पे मैंने कहा गुरु जी कोई तो टाइम होता होगा, जब इतना सब लोग अमृत वेला कहते हैं। बोलते 2:15। गुरु जी ने 2:15 का मेरे को टाइम बताया। सो वो एक, उस दिन भी एक मतलब वो हुआ, लोग कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, पर मेरे लिए 2:15 बजे अमृत वेला है, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा। इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, इतना प्यारा बेटा दिया। उसका भी बड़ा सत्संग है, अगर 5 मिनट हो तो सुना दूं। मेरा बेटा, जब मैंने कंसीव किया, मैं ऑस्ट्रेलिया में ही जॉब करती थी और मेरी शादी हो चुकी, मेरे हस्बैंड एयर कनाडा में थे, कनाडा में। तो ये हुआ कि कुछ दिन बचे हैं तो बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर आप ही छोड़ देंगे तो सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे, तो मैंने कंटिन्यू किया था। मेरी सास मेरे साथ थी। जब मैंने कंसीव किया तो मैं गई डॉक्टर, डॉक्टर ने ये बोला कि इसका ब्रेन डेवलप नहीं होता, आप अबॉर्ट करा बच्चे को। सो सैड, मतलब एक माँ के लिए बड़ी वो, और पहली बार मैंने जब हो रहा है तो मेरी सास बोली तुम छुट्टी लो, हम इंडिया जाते हैं। इंडिया गई, गुरुजी के पास गई, पैर उनके सर, खूब रोई, इतना रोई। गुरुजी, और गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, मतलब रोने दिया, जैसे एक होता है ना कि बस तुम अपना दिल हल्का कर लो। फिर उसके बाद गुरुजी ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ। फिर भी मैं तो क्या बोलूं, इतनी बेवकूफ मैंने, गुरुजी नहीं देना था तो ना देते ना, ऐसा क्यों। तो जा ग्रीन पार्क में डॉक्टर चंद्रा, वो भी गुरुजी की संगत थी, उनके पास जाओ और उनको दिखाओ। मैं गई, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने बताया ऐसा ऐसा। चेक किया, बोलते किसने कहा बच्चे का दिमाग डेवलप नहीं है, फुल डेवलप है। मतलब गुरुजी ने एक बार ब्लेसिंग ऐसी दी,
और आज वो बच्चा मेरे को दिया, उसकी पेक्टोग्राफिक मेमोरी है, जब जो पढ़ता है वो उसको एक बार दिया। थ्रू आउट टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, आज माइक्रॉन कंपनी में बहुत हाई पोस्ट पे बैठा हुआ है, सब गुरुजी की कृपा। जिस बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ उसको गुरुजी ने ऐसी मेमोरी दी। और मेरा बच्चा 7 जुलाई को, डेट थी 25 जुलाई के बाद, और 7 जुलाई को मेरा बच्चा, 7 जुलाई 1997। तो गुरुजी की कैसे मैं उनका मतलब मैं आपको बोल नहीं सकती, मेरा हर जगह साथ दिया। छोटी छोटी सी जगह में मैं तो गुरुजी को याद कर लेती थी। पहले बड़ा फैशन था, लोग वीसीआर मंगवाते थे, ऑस्ट्रेलिया में हो वीसीआर ले आना, पहले वीसीआर सोनी का चला करता था। ये मैं जाऊं अब कस्टम वाले, तो जब मैं गुरुजी को याद, गुरुजी तो जैसे मैं आप निकल जाओ, इतनी बार हुआ। तो मतलब एक बार तो गुरुजी ने मेरे को बोला, इतनी चीजों के लिए मत याद किया कर। मतलब गुरुजी को हर चीज पता चलती थी। गुरुजी ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि मैं अगर सारी जिंदगी आखिरी सांस तक शुक्राना करूं, मैं शुक्राना नहीं कर सकती। ऐसा मेरा हाथ पकड़ा गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आप लोग ने इतने पेशेंटली मेरी बातें सुनी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज शुक्राना, सबके ऊपर मेहर बनाए रखें। दूसरी बात, संगत जी जय आप, गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप लोग, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, गुरु जी महाराज हर पल अपनी ब्लेसिंग देते हैं। आप लोग को नहीं मालूम आप कब आ रहे हो और कब ब्लेसिंग देके गुरु जी छोड़ चुके हैं, तो आप टाइम से क्यों नहीं आते? आपको टाइम, एक गुरु जी के, और एक चीज आप बताइए, कोई वीआईपी आपसे मिलते हैं, आप लोग, आप भी नौकरियों में होंगे, कोई क्लाइंट आता है आपका वीआईपी जो होता है, आप उसके पहले आते हैं कि उसके बाद आते हैं? गुरु जी से बड़ा कोई क्लाइंट है क्या आप लोगों के लिए? कोई मिनिस्टर आता है, आप क्या करते हैं? उसके बाद आते हैं? हिम्मत नहीं है, नौकरी चली जाएगी। तो सरकारी नौकरी वाले 2-2 घंटे पहले आके खड़े रहते हैं कि मिनिस्टर आने वाला। गुरुजी से बड़ा कौन सा मिनिस्टर? आप लोग मेहरबानी करके गुरुजी के आने के कम से कम 15-20 मिनट पहले आए। आप वेलकम करें गुरुजी को, तब ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। उनका आदर करिए, उनके लंगर का आदर करिए। लंगर लिया और जोर जोर से बातें कर रहे हैं, गुरुजी की उसमें ब्लेसिंग है। मंत्र जाप करके लंगर खाइए, आपका लंगर कि आप महिमा नहीं समझ, आपके शरीर में कौन सा रोग है वो गुरु जी उसी टाइम खत्म कर देंगे। जल प्रसाद लोग पानी पीते आधा छोड़ के उसको कि ये तो पानी है, पानी नहीं है, वो जल प्रसाद है, उसका अपमान करिए। आपसे इन चीजों का आप ध्यान रखिए। गुरु जी महाराज आप लोग को इतनी ब्लेसिंग देंगे कि आप ऊपर, ब्लेसिंग तब मिलती है जब आप उनके ऊपर समर्पण करें। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, टाइम से आए, लंगर का इम्पोर्टेंस समझें, जल प्रसाद की इम्पोर्टेंस समझें, उसका अनादर ना करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जय जी। जय गुरुजी महाराज। बहुत प्यारा सत्संग आंटी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के जितने शुक्राने हम करें वो कम है। और हम गुरुजी महाराज से अरदास है कि आपके सत्संग कभी पूरे आपके सत्संग सुनवाएं हमारे महाराज की ब्लेसिंग प्लेटफॉर्म पे, मल्टीलिंगुअल पे। और इसके साथ ही हम महाराज का शुक्राना करते हुए आज्ञा लेंगे संगत जी। और अंकल आपने कुछ कहना है? सुरेश अंकल। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।